नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो 3 चैप्टर है मित्रता, इसके बारे में जो सो अभी मैं आपको रीडिंग करके जो सो विस्तार पूर्वक मैं समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो सो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को जो सो इस वीडियो को फटाफट भेज दें, क्योंकि उनको भी जो सो पता चल जाए कि जो सो इसका रीडिंग कितने अच्छा से किया जाता है और किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इनका जो इनके कवि का नाम जो है या लेखक का नाम जो है सो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इनका लेखक का नाम क्या है। इनका लेखक का नाम जो है सो क्या है, रामचंद्र शुक्ला। ठीक है, तो अगर आपको 1 नंबर के प्रश्न में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मित्रता चैप्टर का कौन लेखक का नाम क्या है, तो आप बता देंगे कि रामचंद्र शुक्ला। ठीक है, या आपको ऑप्शन ऑप्शन में दिया रहेगा, आप जो है सो टिक मार लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो सो इस अध्याय को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले इसका जो है सो हेडिंग क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है, हेडिंग को जो सो पहले हमें समझना होगा। देखिए, मित्रता का अर्थ क्या होता है, इसमें बताया गया है कि मित्रता जो अगर बनानी हो अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, जीवन में, तो जो सो अच्छी मित्र बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छी मित्र बनाएंगे तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, हमारा संगति भी अच्छा होगा। और अगर हम बुरे मित्र बनाएंगे तो हमारा व्यवहार भी बुरा होगा, और एक दिन आगे जाकर जो सो हमें गड्ढे में गिरना होगा। और अगर अच्छा मित्र बनाएंगे तो हम एक दिन जाकर सफल हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अब वीडियो को जो है सो देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं, जब कोई पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई पुरुष, कहने का अर्थ है कि मैं जब तक 10 तक पढ़ा, या आप जब तक 10-12 तक पढ़े, ठीक है, अपने घर में ही सो पढ़ें, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में पढ़ें, लेकिन जैसे ही आपने जो है सो 10 पास किया, 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड गए, तो जो सो आपको कहीं बाहर जो है सो पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ जो सो आपको नए नए जो सो मित्र की, दोस्त की जो है सो आप नए नए दोस्त बनाएंगे, मित्र बनाएंगे। इस प्रकार से जो है सो मित्रता किस प्रकार बनानी चाहिए, यही इस अध्याय के माध्यम से हमें लेखक बता रहे हैं, जो रामचंद्र शुक्ला जी हैं। तो फिर आगे कहते हैं, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रही तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, और धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग उसके हेल मेल में यही 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 हेल मेल आगे बढ़कर मित्र के रूप में परिणित हो जाता है। मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन का सफलता निर्भर हो जाता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव हमारे भाव अपरिजनित, और हमारी प्रवृत्ति अपरिमित रहता है। कहने का अर्थ ये है लेखक का कि अगर हमारा जो है सो, अगर हम मान लीजिए कि हमारा दोस्तदार नहीं बन रहा है, अगर हम एकांत में रहते थे, हमेशा जो है सो अकेले रहते थे, इस प्रकार से लेखक हमें बता रहे हैं, उस प्रकार आप समझते जाइएगा। जैसे मैं एकांत में रहता हूँ तो हमारा जो है सो जो दोस्ती जल्दी नहीं बनती किसी से, अकेले रहते हैं तो अगर जो है सो आप किसी के साथ में ज़्यादा हेल मेल करते हैं तो आपकी दोस्ती, वही हेल मेल जो है सो आपकी दोस्ती में जो है सो परिणाम स्वरूप मिलती है। कहने का लेखक का अर्थ ये है कि आप बाहर जाते हैं, और अगर बहुत सारे दोस्तों से जो है सो हेल मेल करने लगते हैं, तब पहले आपको पता नहीं चलता है कि वो दोस्त हमारे हैं, लेकिन वही हेल मेल आगे जाकर जो है सो आपको दोस्ती बन जाते हैं, वही लोग आपसे दोस्त बन जाते हैं। और कहते हैं आगे लोग फिर आगे कहते हैं कि हमारा जो है सो, जब हम दोस्त को जो है सो नहीं जानते हैं कि वह कैसा कैसा नहीं है, तो हमारा चित्त जो है सो कोमल होता है, हमें पता नहीं चलता है कि यह मित्र जो है सो हमारा अच्छा है या बुरा है। फिर आगे कहते हैं, हमारे भाव अप्रिय और हमारी प्रवृत्ति अपरित रहती है, और हमारा भाव जो है सो हम सोचते हैं कि यह अच्छा व्यक्ति होगा, और इससे हम अच्छा तरह से मित्रता कर लेते हैं। फिर आगे कहते हैं, हम लोग कच्चे मिट्टी की मूर्ति के समान है, जिसे जो रूप में ढाला जाए वही रूप में जो है सो बन के आता है, चाहे राक्षस बनाओ या देवता बने। कहने का अर्थ ये है कि जो सो बच्चे सब जो होते हैं वो माटी की मूर्ति की तरह होते हैं, अगर उन्हें जिस रूप में ढाला जाए वही रूप में होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे नादान होते हैं, उसमें समझदारी नहीं होती है, और वह जो बच्चे सब जो है सो नहीं जान पाते कि यह मित्र जो है सो हमने जो बनाया है वह अच्छा मित्र है या खराब मित्र है, और वह जो है सो
उसे मित्रता गलती में कर बैठते हैं और मित्रता करने के बाद जो है सो उसका परिणाम स्वरूप आगे पता चलता है, तब वह जो है सो बाद में जाकर पछताते हैं। फिर आगे कहते हैं, ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि क्योंकि हमें हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेना पड़ती है। पर ऐसे लोग के साथ और भी बुरे हैं जो हमारी बात को और ना हमारे लिए सहारा देते हैं। दोनों अवस्था में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवाओं को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता है। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक, देखिए कहने का लेखक का अर्थ ये बनता है कि देखिए अगर मित्र आपको बनाना है तो उस प्रकार से मित्र बनाइए कि जो सो अगर आप गलत करना चाह रहे हैं तो मित्र जो सो आपको गलत करना नहीं दे। अगर आप गलत के रास्ते पर चल रहे हैं, कुमार्ग के रास्ते पर चल रहे हैं, तो जो सो उसको आपको वह मार्ग पर चलना ना दे। ना कि अगर आप बुरे मित्र बनाएंगे तो अगर आप गलत करना भी जाएंगे तो वह जो सो आपको बढ़ावा दे देगा कि हाँ यह बात तो यह काम जो सो तुम सही कर रहे हो। तो लेखक यही कहते हैं कि जो सो इस प्रकार का मित्र हमें बनाना नहीं चाहिए। और हमें जो सो लेखक कहते हैं कि जो युवा लोग होते हैं प्रायः उसे विवेक उस समय नहीं होते हैं, बुद्धि नहीं होते हैं और यह गलती वो कर बैठते हैं। फिर आगे कहते हैं, विवेक से काम लेते हैं और युवा पुरुष जो सो विवेक से काम लेते हैं। फिर आगे कहते हैं, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण को परखते हैं। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी प्रकार का सामान लेते हैं, घोड़ा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसके बारे में 50 बार 100 बार जो सो पूछते हैं कि क्या यह सामान अच्छा है या खराब है, पूछते हैं। लेकिन लेकिन अगर किसी से आप मित्र बनाते हैं तो उसके पूरे आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। अगर आप किसी से जो सो अन जो जिस व्यक्ति से हमें चिन्ह पहचान नहीं है, अगर आप उससे जो सो मित्रता बनाते हैं या मित्र करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, तो जो सो उसके बारे में हम नहीं पूछते हैं और उससे जो सो हम मित्र बना लेते हैं। उसमें सब बातें अच्छी अच्छी मानकर अपना अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा हंसमुख हंसमुख चेहरा बातचीत का ढंग, थोड़ा चतुराई और साहस से दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना अपना बना लेते हैं। लेखक का कहना यह है कि जो सो क्या करते हैं, जो अभी के युवा लोग हैं, अभी के बच्चे लोग हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, देखते हैं कि वह जो है सो अच्छी तरह से बात कर रहा है, उसका कुछ व्यवहार अच्छा है, कुछ व्यवहार और उसमें क्या खराबी है ये नहीं देखते हैं। थोड़ा मोड़ा वह जो है सो अच्छी बात तो बोल देता है और उससे जो है सो फटाफट झटपट जो है सो तुरंत उसे अपना मित्र बना लेते हैं, अपना बना बैठते हैं। फिर आगे कहते हैं लेखक, हम हम लोग यह नहीं सोच पाते हैं कि उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात यह बात यह बात यह बात हमें नहीं सूझती है कि ऐसा साधारण जिसमें आत्म शिक्षा से कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन था। एक व्यक्ति थे जिसका जो सो उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है देखिए, आपको ध्यान रखना है कि मित्र की विश्वास पात्र मित्र से बड़ा भारी रक्षा रखती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाता है उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषध है। एक जो सो वैज्ञानिक का एक जो सो कहना है उनका, लेखक का, कि अगर आपको जो सो एक अगर विश्वास पात्र मित्र बन जाता है तो उसके लिए जो आपके लिए जो सुबह एक औषध के समान है, दवा के समान है, कि अगर आप जो सो गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको जो सुबह सही रास्ते पर चलने को कहेगा। फिर आगे कहते हैं, हमें हमें अपने मित्र से हमें अपने मित्र की आशा रखनी चाहिए। वे उत्तम संकल्प और दृढ़ दृढ़ करते रहे कि अपने मन में जो सो अपने सफलता के प्रति जो सो पूरा तरह से जो सो एक क्या बोला जाए कि एक जो सो दृढ़ जो सो बना ले, एक जो सो लक्ष्य रख ले। इस प्रकार का जो सो हमें मित्र बनाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, और बुटियों में हम बनाते हैं हमारे सतमुख, हम सत गरिमा और मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करके करते हैं। जब हम कुमार्ग पर पैर रखते हैं तब हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होते हैं तो हमें उत्साहित करते हैं। संसार यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह के साहस देता है। सच्ची सच्ची मित्र में उत्तम उत्तम वेद
कि कौन सी निपुणता और परख होती है। कहने का लेखक का अर्थ ये है कि अगर हम गलत रास्ते पर भी चलें तो वह जो सो हमें सही रास्ते पर चलने को हो। अगर हमें जो है सो हम हतोत्साहित हो जाते हैं तो हमें वह उत्साहित करे। इस प्रकार से लेखक कहते हैं। और फिर कहते हैं सच्ची सच्ची से सच्ची माता माता का वेद और कोमल होती है। ऐसा ही मित्र मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसा ही मित्र जो सो हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। जो आकर व्यक्ति जो सो अगर अच्छा मित्र नहीं बनाता है तो वह जो सो जिंदगी में सफल नहीं कर पाता है। फिर आगे कहते हैं छात्र छात्र अवस्था में मित्र की धुन सवार रहती है। अगर अभी हम बाल अवस्था में हैं, अगर हमारा जो सो अभी उम्र बहुत कम है, तब जो सो हमारा मित्र जो सो अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से किस प्रकार लोगों से हमें करना चाहिए, ये जो सो हमें पता नहीं चलता है। जो अभी जो बच्चे होते हैं 8-9 में, उसे नहीं पता चल पाता है। फिर आगे कहते हैं पी फिर आगे कहते हैं कि मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। और उन बच्चों में जो सो मित्रता जो सो हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे पीछे जो स्नेह बंधन होते हैं, उसमें ना तो उनकी उतनी उतनी उमड़ रहती है और ना उतनी खितार रहती है। बाल मित्र में जो मग्न करना का आनंद होता है, वह और कहाँ कैसे मधुरता और कैसी अनुरिक्ता होती है, कैसा कैसा अपार विश्वास होता है। ये सब जो सो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो जब बच्चे जो सो छोटे होते हैं, जब बच्चे का उम्र 12-13 साल की उम्र होती है, तब वह समझ नहीं पाते हैं कि हमें अच्छे मित्र बनाना चाहिए या बुरे मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि उसमें एक प्रकार की मित्र बनाने की जो सो धुन उसमें चढ़ी होती है, वे समझ सकती और जो सो उसमें बुद्धि जो सो विकसित नहीं हो पाती है। जिसके कारण से वो जो सो अगर बचपन से ही जो सो वह खराब संगति में जाते हैं, तो आगे जाकर जो सो वह खराब संगति में ही चलते जाते हैं। फिर आगे कहते हैं वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य भविष्य के संबंध में कैसे लुभावने वाली कल्पनाएं मन में पड़ती है। कितनी बातें लगती है और कितनी कितनी जायदी मनाती है। सहपाठी की मित्रता इस उपयुक्त में हृदय के कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता, लेखक का कहने का अर्थ है कि छोटे बच्चे के मन में जो सो मित्रता बनाने की जो सो खराब मित्र अच्छे मित्र बनाने की जो सो उसे पता नहीं चलता, और उसका जो सो मन में मित्र बनाने की जो सो उथल पुथल चलते रहता है उसके दिमाग में। यही लेखक कहते हैं। फिर कहते हैं किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता, आगे देखते हैं कि युवा पुरुष की मित्रता स्कूल से बालक बालक की मित्रता से दृढ़ शांत और गंभीर होता है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था की मित्रता बाल अवस्था की मित्रता से कई बातों से भिन्न होता है। देखिए, लेखक का कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि युवा का अर्थ होता है कि बड़े हो जाने के बाद बच्चे सब जो सो जिस प्रकार मित्र बनाते हैं, वो जो सो तरीका अलग होता है। लेकिन जो सो बाल अवस्था में छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनका उम्र जो है सो 8-9 या 10-12 साल के होते हैं, वो जो है सो उनके जो सो मित्र बनाने का तौर तरीका अलग होता है। और युवा जो बड़े हो जाते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो जो है सो उनका जो सो मित्र बनाने का तौर तरीका अलग होता है। फिर आगे कहते हैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत हैं लोग मित्र के आश्चर्य की कल्पना मन में करते होंगे, पर इसकी कल्पित आश्चर्य से हो तो हमारा काम जीवन का झटपट में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावी चाल और स्वच्छता प्राकृतिक, यही 2-4 बातें देकर मित्रता की जाती है। लेखक का कहने का अर्थ यह है कि जो सो हमें क्या देखना चाहिए कि मित्र में अच्छे गुण हो, अच्छे व्यवहार के मित्र हो। यही सब जो है सो हमें देख के अच्छे मित्र जो है सो बनानी चाहिए। फिर आगे कहते हैं मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुण तो होते हैं हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही निकाले जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते हो। मित्र अथवा
अर्थात पथ प्रदर्शक के समान होता है। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो हमें मित्र ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए, या हमें जो सो मित्र बन के किसी के साथ ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अपने काम जो सो निकालते जाएँ और जो सो अंदर से उससे हम घृणा करें। ये जो सो हमारी जो सो बहुत ये जो सो दिमाग में जो सो गलत-गलत जो सो विचारें उत्पन्न होगी, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, मित्र भाई के समान। आगे देखिए, कहते हैं मित्र के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रतिपत्र बना सकें। हमारे हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्चे सहानुभूति होना चाहिए। ऐसे सहानुभूति जिसमें एक के हानि लाभ को दूसरे को हानि लाभ समझे। कहने का अर्थ लेखक का यह है कि जो सो हमारा मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी प्रकार की जो सो हमारा मित्र का हानि हो जाता है, मेरा दोस्त का हानि हो जाता है, तो उसे उस हमें इस तरह लगे कि हमारा भी जो सो हानि हो गया है, और हम भी उसे जो सो हानि लेकर चलें। इस प्रकार जो सो मित्र हमारा होना चाहिए। लेखक इस प्रकार कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि ऊँचे और महान महान म महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम्हारे अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। कहने का अर्थ लेखक का आया है कि अगर आप किसी प्रकार के ऊँचे काम करते हैं, बहुत जो सो मेहनत वाली काम है, तो उस काम को जो सो मित्र ऐसा करे कि जो सो वह काम जो सो बहुत साहस से करे। वह काम करने लायक उसका ना भी हो, तो भी जो सो मित्रता के लिए जो सो वह कर बैठे। बहुत ऐसे मित्र होते हैं जो इस प्रकार के काम कर बैठते हैं, जो उसके लायक भी नहीं होते हैं। फिर आगे कहते हैं, उस कर्तव्य उस यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का होगा। लेखक फिर कहते हैं कि वह यह काम जो सो उसी मित्र से हो सकता है जो मित्र सच्चा मित्रता करे, और जो झूठा मित्र करेगा यही वो पकड़ा जाता है कि यह जो सो मित्र अच्छा मित्र है या बुरा मित्र है। फिर आगे कहते हैं, इससे हमें ऐसा ही मित्र की खोज में रहना चाहिए, और लेखक यह भी कहते हैं कि हमें इसी तरह का मित्र जो है सो बनाना चाहिए। हमारे हमारे अधिक अधिक आत्मबल हो, हम हमसे अधिक उसमें आत्मबल होंगे, उसका उसका पलड़ा उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस जिस तरह सुग्रीव ने राम का पलड़ा पड़ा था। लेखक का कहने का अर्थ है कि जो सो जिस तरह सुग्रीव ने जो सो राम भगवान की जो सो पलड़ा पकड़े थे, और बाली से जो सो युद्ध कर राम भगवान जो सो उन्हें जिताए थे, तो उसी प्रकार जो सो पकड़ना चाहिए हमें। अपन इसी प्रकार का जो हमारा मित्र भी होना चाहिए, जिस प्रकार राम भगवान जो सो सुग्रीव का मित्र बने थे। फिर आगे कहते हैं, मित्र हो तो प्रतिनिष्ठा और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्य और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हमें अपने को उसके भरोसा छोड़ सकें, और यह विश्वास कर सकें कि उसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। देखिए, लेखक फिर कहते हैं कि हमें इस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए कि अगर हम अपने उसके भरोसे जो से किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को छोड़ दें, तो हमें ऐसा अनुभव हो कि यह जो सो हमारे पास ही है, और ये हमें जो सो किसी प्रकार का और इसे जो सो किसी प्रकार का धोखा ना हो। इस प्रकार का हमें मित्र बनाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, जो बात ऊपर मित्र के संबंध में कही है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, अन्यथा उनकी उतनी ही जितनी गहरे मित्र दे सकते हो। लेखक कहते हैं कि जो सो यह सब बातें जो सो हमारे संबंधियों के बारे में भी है कि अगर हमारे मित्र अच्छा होते हैं, तो जो हमारे जो सो व्यवहार भी अच्छे होते हैं। फिर आगे कहते हैं, मनुष्य का जीवन थोड़ा सा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ना कोई बुद्धिमान या विनोद को बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकता है, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढंग का बाधा बना सकता है। हमारे अंदर में सम्मानित हो सकते हैं, और ना हमें कर्तव्य को ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उससे दूर ही रखे। लेखक का कहने का अर्थ यह है कि हमें मित्र ऐसी होना चाहिए जो सो हमारा सहानुभूति को समझे, हमारा जो सो
कर्तव्य को जाने। फिर आगे कहते हैं आज आज जान पहचान बढ़ाना कोई बात आजकल जो है सो जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुष को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएगा, नाचने नाचने जाएगा, सेफ सेफ सेटिंग पर जाएगा, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेगा। ए, आदि आदि ऐसे जान पहचान के लोग के कुछ हानि ना होंगे तो लाभ भी तो नहीं होंगे, पर यदि हानि होंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी। लेखक का कहना यह है कि अभी के ज़माने में जो सो बच्चे सब जो सो या कोई भी युवा पुरुष अच्छे से अच्छे मित्र भी बना सकते हैं और बुरे से बुरे मित्र बना सकते हैं। और अगर बुरे मित्र बनाते हैं तो वह उसके साथ जो सो थिएटर देखने जाने होंगे, उसके साथ जो सो भोजन के जो सो निमंत्रण में हुआ जो सो अपने साथ बुलाएगा। और अगर अगर उससे जो सो हमें अगर किसी प्रकार का हानि नहीं होता है, और अगर हानि होगा तो जो सो हमें बहुत बड़ा हानि भी हो जाता है और लाभ भी किसी प्रकार का नहीं होते हैं। फिर आगे कहते हैं कुसंग या ज्वार ज्वार सबसे भयानक होता है। कहने का लेखक का यह है कि मित्रता का जो सो जिसे कुसंग या ज्वार चढ़ जाता है, भूत चढ़ जाता है मित्रता का, वह जो सो बहुत खराब होता है। यह केवल नीति और समृद्धि को नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और या जो सो मित्रता का भूत जिस पर चढ़ जाता है, वह जो सो उसे बुद्धि भी जो सो भ्रष्ट हो जाती है। फिर आगे कहते हैं युवा पुरुष की संगति यदि बुरे हो तो वह उसके उसके पैरों में बांधी चक्की के समान होती है, जो जो उसे दिन रात अवनरित के गड्ढे में गिराते जाएंगे। और यदि अच्छी हो तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, जो उसे नियंत्रण उन्नति की ओर उठाती जाएगी। लेखक का कहना यह है कि अगर जो सो हमारा गलत मित्र अगर आप बना लेते हैं, गलत मित्र का जो सो चुनाव कर लेते हैं ज़िंदगी में, तब वह मित्र जो है सो आपके ऐसा लगेगा कि जो सो आपके पैरों में जो सो चक्की बंधा हुआ है, ऐसा समान है, और उससे जो सो आप गिरते चले जाएंगे नीचे। लेकिन परंतु अगर आप जो सो अच्छे मित्र बनाते हैं, अच्छा दोस्ती बनाते हैं किसी व्यक्ति से, तब जो सो आपको वह जो सो उन्नति के रास्ते में ऊपर उठाता ही चले जाएगा। फिर आगे कहते हैं इंग्लैंड के एक विद्यालय को युवा व्यवस्थित में राज दरबार में जगह नहीं मिली, और इस पर जिंदगी भर यह अपने भाई को सहारता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना भारी दुर्भाग्य समझते रहते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि 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 वह बुरे लोग की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिकता उन्नति में बाधा होते हैं। लेखक का कहना यह है कि एक इंग्लैंड के जो सो व्यक्ति थे, युवा व्यक्ति था, उनका कहना है कि वह जो सो उसे राज दरबार में जो सो जगह नहीं मिला किसी प्रकार का, तो सभी व्यक्ति सोचते हैं कि इसे भाग्य के कारण से नहीं मिला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसकी संगति जो है सो गलत थी। लेकिन उसकी संगति क्या थी? गलत थी, जिसके कारण से जो सो उसे राज दरबार में जो सो जगह नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, और वह अपना भाग्य को जो सो नहीं पुकारता था। फिर आगे कहते हैं जिसके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि क्योंकि उनके बीच में ऐसे बातें कही जाती है जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठ जाता है। बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकता है। और इस बात को प्रायः कहने का लेखक का अर्थ ये है कि जो सो हमें ऐसे पवित्र मित्र बनाना चाहिए जो सो हमें जो सो वह जो सो आगे बढ़ा सके, ना कि जो सो नीचे धकेल सके। फिर आगे कहते हैं इस बात को प्रायः सभी बहुत गहरे से ले रहे थे। देखिए फिर आगे कहते हैं लोग जानते हैं कि भरदे और फुहाड़ा गति जिसकी जितनी जल्दी जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी ही जल्दी उतर जाते हैं। गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कही गई बुरे कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाखों चेष्टा करता है कि ना आए, पर हर बार आ जाता है। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो एक हमारा मित्र था जो सो बचपना में ही जो सो
एक बुरी चेष्टा की थी, हो सकता है किसी प्रकार की वह जो सो बुरी चेष्टा किया होगा, तो वही बुरी चेष्टा जो सो अब युवावस्था बड़ा भी हो गया, तो भी जो सो वह ध्यान उसे अभी भी आ जाता है। फिर आगे कहते हैं, जिन जिन भावनाओं को हम पूरी रखना चाहते हैं, जिन बातों से हम आद करना चाहते हैं, आद नहीं करना चाहते हैं, बार-बार हृदय में उठती है। और लेखक कहते हैं, जिन बुरी बातों को हम आद नहीं करना चाहते हैं, वह बुरी बातें हमारे जो सो ध्यान में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उस बात को जो सो हम एक बार अपने मित्र के पास शेयर किए हैं, वह बुरी बात को, और बुरे मित्र के पास भी जो सो वह बात को जो सो एक बार हमने साझा की है, जिसके कारण से वह जो सो हमारे ध्यान में वह बात जो सो ना सोचने के बावजूद भी आ जाता है। फिर आगे कहते हैं, अतः तुम पूरी चौकन्ना रख रहो, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लीलता, अपवित्रता और फुड़ बातें से तुम्हें हँसाना चाहते हो। सावधान रहे, ऐसा ना हो कि पहला तुम इसे एक बहुत बहुत सामान्य बातें समझो, और सोचो कि ऐसा हुआ। एक ऐसा हुआ। लेखक का कहना यह है कि दोस्तों, तुम मित्र बनाओ तो तुम सोचो ऐसा, अगर कोई मित्र तुम्हारे साथ गलत कर देता है, तो तुम सोचो कि हमारे साथ जो सो एक बार गलत हो गया, लेकिन वह जो सो फिर से जो सो वह गलती मैं नहीं दोहराऊँगा, और फिर से मैं वह गलती नहीं करूँगा। फिर आगे कहते हैं, ऐसा हुआ फिर ऐसा नहीं होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बात बकने वाले आगे आगे चलकर आप सुधर जाओगे। और लेखक का कहना यह है कि जो सो आप इस तरह की जो गलत बातें करते थे, और कुछ दिन के बाद जो सो अगर आप अपने पर ही जो सो पश्चाताप करेंगे, तो कुछ दिन के बाद जो सो वह बात जो सो जो आप अभी बोलते हैं, गलत बातें, वह जो सो कुछ दिनों के बाद आप नहीं बोलने लगेंगे। फिर आगे कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डालता है, तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ तक और कैसे जगह पर पड़ी हुई है। सही बात, लेखक का कहना यह भी सही है कि जो सो अगर मनुष्य एक बार पैर जो सो कीचड़ में डाल देता है, तो वह नहीं देखता है कि हमारा पैर कहाँ तक और कहाँ तक चल गया। इसी प्रकार जब आप एक बुरे व्यक्ति से संगति कर लेंगे, जो उससे मित्रता कर लेंगे, तो आप नहीं देखेंगे कि हम जो सो कहाँ तक जो सो उसके बुरे आचरण को अपने में समा लिए हैं। और यह भी देखने का अर्थ है कि जो सो अगर आप एक अच्छे व्यक्ति का संगति कर लेते हैं, तो आप ये भी नहीं देखेंगे कि जो सो हम एक अच्छे व्यक्ति का संगति कर लिए हैं, तो वह हमारा उसका आचरण हमारे अंदर कितने जो सो आ गया है। इसी प्रकार अगर आप पैर रखना चाहते हैं, तो आप पहले देख लें कि कीचड़ में पैर रख रहा है या कहीं और। कहने का इसका अर्थ यह बनता है कि आप मित्रता बनाने से पहले वह जो सो देख लें कि हम जो सो बुरे व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं या अच्छे व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, धीरे धीरे उन बुरे बातों को अभ्यास होते हैं, और तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उन्हें चिढ़ाने का मालूम होगा, क्योंकि तुम यह सोचने लगेगो कि चिढ़ाने की बात तो क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठल हो जाएगा, और तुम भले बुरे की पहचान ना कर ना कर ना 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 रह जाएगी। कहने का लेखक का अर्थ है, और जो सो तुम अगर बुरे व्यक्ति को संगति छोड़ दोगे, तब जो सो तुम्हारा फिर विवेक भी, बुद्धि भी आ जाएगा, और फिर से तुम जो सो उन बुरे व्यक्ति पास जो सो संगति नहीं करोगे। फिर आगे कहते हैं, अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि का बुरे संगति का छूट की छाया से बचो। एक एक पुरानी कहावत है। लेखक का कहने का अर्थ यह है कि जो तुम इतना करोगे, इससे अच्छा यह है कि तुम जो सो बुरे व्यक्ति से जो है सो दोस्ती करो ही नहीं, मित्रता बनाओ ही नहीं। और एक कहावत भी है कि काजल की एक कटोरी में कैसे ही सायो जाए, एक लीज कागल की लग ही जाए पोय। लेखक का कहने का इसका अर्थ ये बनता है कि आप काजल की कटोरी में काजल को आप कितनों भी सानोगे, तो जो वह जो है सो कितनों भी मिलाओगे, तो आपको थोड़ा सा ना थोड़ा सा लग ही जाओगे। इसका अर्थ यह होता है कि अगर आप बुरे मित्र बनाते हो, तो आप उससे जो सो कितना भी जो सो बुरे व्यवहार उसके पास है, और अगर आप नहीं भी चाहोगे, तो भी जो है सो थोड़ा सा आपका जो सो उसका बुरा व्यवहार आपके अंदर आ ही जाएगा। इसी प्रकार अगर आप जो सो अच्छे मित्र बनाते हो, तो उसके अंदर का जो सो थोड़ा सा अच्छाई आपके अंदर आ ही जाएगा। तो इस प्रकार जो सो
लेखक जो रामचंद्र जी शुक्ला हैं, जो यह निबंध के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किए हुए हैं कि किस प्रकार के जो है सो हमारे मित्र होना चाहिए और हमें किस प्रकार का मित्र जो है सो बनाना चाहिए और ज़िंदगी में जो है सो किस प्रकार हमें रहना चाहिए, किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए। या जो सो इस अध्याय के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से हमें बताते हैं और इस प्रकार जो सो यह अध्याय समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका प्रश्न उत्तर का, आप वहां से जाकर जो है सो इसके प्रश्न उत्तर को ज़रूर देखें। तब वीडियो जो सो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इसी तरह के जो सो रीडिंग का वीडियो और चैनल पर अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट से जाकर जो सो ज़रूर देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।